Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss in detail about large intestine and its role in digestion. Large intestine is our primary digestive organ जिससे digestion में हेल्प आउट करनी होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका साइज होता है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके लिए मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ा था, वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायामीटर एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी से इट एज लार्ज इंटेस्टाइन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियोसिकल वॉल अप टू एनएस। ये इलियोसिकल वॉल से एक्सटेंड होती है और एनएस तक जा रही होती है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, ठीक है। ये इसका पार्ट है ड्यूडिनम, ये इसका पार्ट है जिजिनम, और ये हमारे पास है इलियम। अब यहाँ पे जहाँ हमारे पास इलियम एंड हो रही होती है ना, यहाँ पे हमारे पास ना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट स्टार्ट हो रहा होता है, और यहाँ पर जो वॉल बन रही होती है उसे कहा जाता है इलियोसिकल वॉल। ये हमारे पास आ गया सीकम और ये हमारे पास है इलियम। तो यहाँ पे जो वॉल बन रहा है उसे कहा जाता है इलियोसिकल वॉल। ये यहाँ से एक्सटेंड होती है और इस तरह होते होते ये यहाँ तक कहाँ तक जा रही होती है? एनएस तक। नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स आ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: सीकम, कोलन, रेक्टम, एनएस। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया था सीकम का। यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट। इतना पार्ट जो हमारे पास है ये कौन सा पार्ट है? सीकम। अब सीकम पार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ना कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्होंने अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोलन। जो हमारे पास कोलन है ना, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। समटाइम हम लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर पोर्शन कंस्टिट्यूट हुआ होता है कोलन से। अब ये जो कोलन है ये फर्दर सब डिवाइड हुई होती है 3 पार्ट्स में। एक हमारे पास आ गया असेंडिक कोलन, नेक्स्ट ट्रांसवर्स कोलन, and the last one is descending colon। अब यहाँ हमारे पास सीकम जहाँ एंड हो रही है उससे आगे हमारे पास कोलन स्टार्ट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक हमारे पास आ रही है कोलन। ये यहाँ से जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब यहाँ से फूड जाएगा इस पार्ट से तो इसे कहा जाएगा असेंडिंग कोलन, जबकि इस पार्ट से जब फूड ट्रेवल कर रहा होगा इसे कहा जाएगा ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो पार्ट है जहां से फूड यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रहा है इस कोलन को कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। अब कोलन का बेसिकली काम क्या होता है? इसने हमारे फूड में से वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेक्टम। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा रेक्टम में स्टोर हो जाता है फीसिस की फॉर्म में। लास्ट वन हमारे पास आ रहा है एनएस। एनएस से बेसिकली क्या होता है? जो फीसिस होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं व्हेन वी डिजायर और नीड टू डेफिकेट। तो यहाँ से हमारे जो फीसिस होते हैं एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है रेक्टम और यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है एनएस। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर: सीडस लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकस एंड म्यूकस लेयर। अब जो इसकी सीडस लेयर होती है ये कौन सी लेयर है? ये सबसे आउटर लेयर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो इसकी मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर है ना वो बेसिकली 2 लेयर से बनी होती है हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स के। एक तो लॉन्गिट्यूडिनल से, जो इसकी आउटर लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल की होगी, जो इसकी इनर लेयर होगी वो सर्कुलर मसल्स की होगी। अब इसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है ना वो इस तरह से ना बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इस तरह से, जिसको कहा जाता है टीनिया कोलाई। अब इसके टीनिया कोलाई के अराउंड ना इस तरह से हमारे पास ना पंचेस होते हैं, इस तरह से। इन पंचेस को कहा जाता है
होस्ट्रा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लेयर आ रही है सब म्यूकस लेयर। जो इसकी सब म्यूकस लेयर है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर में हमारे पास क्रिप्स ऑफ लैम्बर्टकॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरह इसमें विलाय प्रेजेंट नहीं होते। इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस की सेक्रीशन कर रहे होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 5% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे हमारे स्टमक में कौन सा जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस तरह हमारे जो लीवर होता है वहाँ पे हमारे पास बाइल होता है। इस तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जो जूस होता है उसे कहा जाता है सीरस इंटेरिकस। इस तरह जो पेंक्रियास जूस सिक्रीट करी होती है उसे कहा जाता है पेंक्रियाटिक जूस। इस तरह हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी जूस सिक्रीट आउट कर रही होती है जिसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, यूरिया वगैरह और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसा कि सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, इसने एब्जॉर्ब करना होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड में से वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, डिफरेंट विटामिन्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। अब हमने बताया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसने हमारे फूड में से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेना है। फिर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेक्रीशन। सेक्रीशन भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, यूरिया, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम वगैरह की सिक्रीशन करवा रही होती है। द लास्ट वन इज सिंथेसिस। अब इसने किस चीज़ की सिंथेसिस करवानी होती है, विटामिन के की, विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की। सो वी कैन से कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसका एरिथ्रोपायटिक एक्टिविटी में भी इम्पोर्टेंट रोल है और इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में। क्यों? क्योंकि जो हमारा विटामिन के है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह जो विटामिन B12 है वो भी एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है एंड फॉलिक एसिड ऑल्सो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट वन इज डायरिया। Diarrhea is basically the frequent loss of intestinal contents in loose and fluid form. मीन्स कि जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है वो लूज फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है डायरिया। जो हमने बताया था डाइजेशन के बाद जो फूड हमारे कोलन में से पास आउट होता है तो कोलन का हमने एक फंक्शन बताया था कि उसने एब्जॉर्प्शन करनी होती है उसमें से वाटर की, सॉल्ट्स की एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, कुछ इन्फ्लेमेशंस की वजह से जो फूड होता है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इस एज इट इज़ वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वाटरी स्टूल होता है जिसे कहा जाता है डायरिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली क्या होता है, ये किस वजह से होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती। पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। फूड इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू आगे मूव करता रहता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही होती जिसकी वजह से जो फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। नेक्स्ट आ रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में अल्सर्स बन जाते हैं जिसे कहा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं, जो अल्सर्स हैं वो हमारे रेक्टम को भी डैमेज कर सकते हैं जहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। इसके अलावा ये हमारे जो कोलन का लोअर पार्ट होता है, जो हमारे कोलन का डिसेंडिंग पार्ट होता है उसको अफेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा ये हमारे पूरे कोलन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए डायनामिक इलियस। ए डायनामिक इलियस में क्या होता है, प्रॉपर बाउल मूवमेंट नहीं हो रही होती, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ इन्फ्लेमेशंस आ गई या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गई हमारे इंटेस्टाइन में या मसल्स पैरालाइज हो गए, इसकी वजह से भी ए डायनामिक इलियस हो सकता है। द लास्ट वन इज मेगा कोलन।
इसमें जो हमारा कोलन है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसका जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है। किस वजह से हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम के लिए जो फूड है वो हमारे कोलन में रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में रहा है, उसकी वजह से भी हमारा कोलन का साइज इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से या डिफरेंट इन्फ्लेमेशंस की वजह से भी हमारे कोलन का साइज इनलार्ज हो सकता है, तो इसे कहा जाता है मेगा कोलन। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.